जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो निर्गुण भक्ति धारा चल रही है हमारी, उसमें संत काव्य हम पढ़ रहे हैं और उसका हम देख चुके हैं प्रमुख संत कवि, उनकी रचनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें पहले जो संत की बात की थी नामदेव के बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी थी और वारकरी संप्रदाय के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं नामदेव जी के बारे में, जो उनकी जो चर्चित पंक्तियाँ हैं, जहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि आप इसको लेक्चरर देख लो या फिर सेकंड ग्रेड देख लो, टीजीटी पीजीटी कहीं भी नेट में विशेषकर पंक्तियाँ पूछी जाती है, तो पंक्तियाँ भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आपकी जो तैयारी है एक अच्छे लेवल पर है। किसी भी तरह का प्रश्न एग्जामिनर बनाए तो आप उसे कर पाए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति धारा में संत काव्य में प्रमुख संत कवि, उनकी रचनाएं। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। अब बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं नामदेव के बारे में। नामदेव, तो इनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। नामदेव के बारे में पढ़ रहे थे, तो नामदेव की चर्चित पंक्तियां, ये पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पंक्तियां हमें याद होनी चाहिए। अगर 2-3 बार भी हम पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से हम कर सकते हैं कि कौन सी पंक्ति किस विद्वान की या किस संत की, किस कवि की है। ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है ना। नामदेव की चर्चित पंक्तियों में पहली पंक्ति बात करें इनकी, तो इनकी पंक्ति की तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। तन मेरी सुई मन मेरा धागा, तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी कौन थे इनके गुरु, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ठीक है, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति की बात करें तो ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। इनके बारे में आपको पता है, मैंने कल लिखवाई थी एक लाइन कि ये पहले कौन से उपासक थे, सगुण उपासक थे, बाद में कौन से उपासक बन गए, निर्गुण उपासक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है। तो ज्ञान दान मोको गुरु दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। आगे बात करें तो अगली लाइन है कि दशरथ नंदन राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीजिए। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजिए। तो दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजिए। अगली लाइन है, आगे बात करें कि धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। अगली पंक्ति धनी धनी, इनकी देखो बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। अगली पंक्ति है कि पांडे तुम्हारी गायत्री, लोध्ये का खेत खाती थी। अगली लाइन है कि पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी। यहाँ तक लिख लेंगे। 3 और पंक्तियाँ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हो रही हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद
इनकी प्रमुख पंक्तियाँ पूरी हो जाएगी। तो नामदेव की चर्चित पंक्तियों की बात कर रहे हैं तो पहली है कि तन मेरी सुई, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ना, तन मेरी सुई मन मेरा धागा। ये अगर पंक्ति आएगी तो ये ऊपर की पंक्ति पूछी जाएगी, क्योंकि नीचे तो इनका नाम भी आ रहा है तो वहाँ समझ सकते हैं। इसलिए कि तन मेरी सुई मन मेरा धागा जो पंक्ति है किस संत कवि की है, तो वह नामदेव की। खेचर जी के चरण पर नामा सिपि लागा, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा ततुर समृत पीजिए। धनी धनी मेधारो माओली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली, पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी। देखो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है, और फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि बूंदी में जो है, जो भी साथी बूंदी से हैं या आसपास के हैं और जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, साहित्य शिखर क्लासेस का ऑफलाइन बैच जो कि बूंदी में स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे या फिर कमेंट में भी सबसे पहला जो कमेंट है उसको मैं पिन कर दूंगा। उसमें आपको टेलीग्राम का जो अलग से ग्रुप बना रखा है, साहित्य शिखर क्लासेस ऑफलाइन बैच बूंदी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आप अभी अपना नाम ऐड करवा सकते हैं कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो मैं केवल 100 स्टूडेंट, जो 100 अभ्यर्थी उतना ही बैच रखूँगा। 50 अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक के लिए और 50 अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता के, बस। इससे ज़्यादा बैच संख्या, इससे ज़्यादा संख्या में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर अच्छी तैयारी नहीं करवा पाऊँगा, नहीं करवा जा सकती, फिर हर अभ्यर्थी पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। और मेरा उद्देश्य है कि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो बल्कि क्वालिटी ज़्यादा हो, इस हिसाब से, ताकि सिलेक्शन हो और जो भी अभ्यर्थी शामिल हो कम से कम लगभग सबका सिलेक्शन हो, इस हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। बाकी कई साथियों की ये आ रहा था, आपके मन में डाउट भी आ रहा है जो ऑनलाइन ही कोचिंग कर रहे हैं, कि सर अगर आपने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया तो आप ऑनलाइन पढ़ाओगे नहीं, हमें छोड़ दोगे, हमारा तो कंटेंट बीच में रह जाएगा। तो आपसे मैंने कहा है कि आपका जो पूरा कोर्स है वो करवाऊँगा, तो आप निश्चिंत रहे, आपको ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन का कोर्स पूरा होगा। लेकिन जो ऑफलाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन की बहुत सारी चीज़ें जो है अलग से करेंगे। ऑफलाइन में जैसे हर सप्ताह टेस्ट होगा, है ना, मंथली टेस्ट होगा, फिर कोर्स होने के बाद टेस्ट होगा, फिर उसमें बीच में रिवीजन बैच रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी ऑफलाइन बैच की। इसलिए ऑफलाइन बैच जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। बाकी ऑनलाइन कोर्स तो जो चल रहा है वो चलेगा ही सही। जैसे इसमें अपन बात करते हैं टू द पॉइंट चलती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जैसे जो पुराने अभ्यर्थी उनकी तो बातें समझ में आ जाती है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होते हैं उन्हें बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जिसको विस्तार से समझा पाना ऑफलाइन बैच में संभव होता है। इसलिए जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम या फिर इसके कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और अपना नाम ऐड करवा दें, क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो गए उसके बाद आपका नाम ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिएगा आपने कि तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपि लागा, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा ततुर समृत पीजे। देखो ये जो पंक्ति है ना, ये आप क्लास में देख रहे हैं, मैंने 2 बार मैंने आपको सुना दी, 2 से 3 बार। एक भी यहाँ होगा, उसके बाद आप रिवीजन करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो कोई पंक्ति वहाँ आ जाएगी, उसमें आपको पंक्ति याद हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जो रटने के हिसाब से मत पढ़ना, ठीक है ना, रटना नहीं है, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पंक्तियाँ हैं और हिंदी के अभ्यर्थियों को कविताएं गीत याद होना स्वाभाविक है, याद रखने चाहिए, इसलिए रटना नहीं है। धीरे धीरे पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगली पंक्ति की बात करें तो अगली जो प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, कि माई न होती बाप न होते कर्म न होती होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। तो अगली पंक्ति है कि माई न होती, माई न होती, माई न होती बाप न होते, बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। कौन कहाँ पे आया, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगली पंक्ति है
हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, हिंदू पूजे देहरा, देहरा मुसलमान मस्जिद, मुसलमान मस्जिद, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया, नामा सेविया जहाँ जहाँ देहरान मस्जिद, जहाँ देहरान मस्जिद। नोट कर लेंगे दोनों पंक्तियों को भी। तो माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। और हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सीविया जहाँ देहरान मस्जिद, क्योंकि क्या थे निर्गुण उपासक थे। ठीक है, ये होगा हमारे नामदेव जी। और हम पढ़ेंगे अब संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना होती है कबीरदास जी से ही, तो बड़ा डिटेल से कबीरदास जी के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है सफलता में रिवीजन। इसलिए आप भले ही कितनी भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मान के चलें कि आप खतरे में हैं। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा करें और अच्छे बुक्स जो मैंने बता रखी है उनको पढ़ें, और नोट्स तो अपने हैं ही सही, है ना। कबीर दास, बात करें कबीरदास जी की तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी। जन्म 1398 ईस्वी। और जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान कहाँ है इनका? काशी से कहते हैं वाराणसी, बनारस। ठीक है, काशी, वाराणसी, बनारस। तो इनका जन्म हुआ काशी में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई इनकी मगहर में। मृत्यु मगहर में हुई 1518 ईस्वी में। और गुरु का नाम, ये सामान्य परिचय, गुरु का नाम है स्वामी रामानंद। स्वामी जो रामानंद जो है इनके गुरु का नाम है। मुसलमान जो अनुयायी है वो इनके गुरु का नाम शेख तकी बताते हैं ना, मुसलमान अनुयायी। उसे भी नोट कर लेंगे कि मुसलमान अनुयायी, मुसलमान अनुयायी, है ना, अनुयायियों के अनुसार, अनुयायियों के अनुसार मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु कौन है? शेख तकी। इनके गुरु शेख तकी माने गए हैं, माने हैं। ठीक है, तो गुरु का नाम स्वामी रामानंद है, लेकिन मुसलमान जो है जो इनके मुसलमान अनुयायी थे उनके अनुसार इनके गुरु का नाम है शेख तकी। और पिता का नाम की बात करें तो पिता इनके नीरू, पिता नीरू, और माता नीमा। तो नीमा माँ से माता, है ना, नीमा माँ से माता और नीरू पिता, ये याद रखना है। माँ से माता नीमा। पत्नी, पत्नी है इनकी लोई, लोई पत्नी का नाम। और इनके पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है कमाल, व पुत्री का नाम है कमाली, कमाल और कमाली। ठीक है, और लास्ट में लिख लो जाति इनकी कौन सी है? जुलाहा, जाति है इनकी जुलाहा। ये हो गया इनका सामान्य परिचय, जहाँ से प्रश्न बने तो आप यहाँ से कर पाएँ। जन्म 1398 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, वाराणसी, बनारस। और मृत्यु जो है मगहर में 1518 ईस्वी में। गुरु हैं स्वामी रामानंद। और मुसलमान अनुयायियों के अनुसार जो है इनके गुरु कौन माने जाते हैं? शेख तकी। और पिता है नीरू, माता नीमा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, कमाली पुत्री, और जाति यानी कि जुलाहा।
ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। साफ़ सुथरे अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि फिर जब आप कुछ नई चीज़ भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सके और रिवीजन करने में भी आपको आसानी हो। कबीरदास से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक रहती है, क्योंकि जो संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि है वह कबीरदास ही है। ठीक है, जाति इनकी जुलाहा थी। ये तो इतना बेसिक परिचय तो सबको पता है, क्योंकि बचपन से कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कबीरदास जी के बारे में इतना बेसिक परिचय तो सभी जानते हैं। अब सबसे पहले बात करें कबीरदास जी की जो भक्ति थी वो एक तो दास्य भाव की थी, और कौन सी भक्ति थी? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति करते हैं ये आप सभी जानते हैं, लेकिन भाव कौन सा था? दास्य भाव। तो कबीरदास जी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। कबीरदास की भक्ति दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। ठीक है, दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। बात करें कि कबीर का समकालीन शासक कौन था, तो कबीर का समकालीन शासक था सिकंदर लोधी। यहाँ से प्रश्न बनता है कबीर का समकालीन शासक कौन था, तो कबीर का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी था। कबीर का समकालीन शासक था सिकंदर लोधी था। कबीर का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोधी। तो कबीरदास की भक्ति दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। कबीर का समकालीन शासक है सिकंदर लोधी। और आगे बात करें कबीर की काव्य भाषा है सदोकड़ी। कबीर की काव्य भाषा। अब देखो, कबीर की काव्य भाषा या भाषा के संबंध में जो है अलग अलग विद्वानों ने बातें कही, तो इसे हेडलाइन लगाएंगे अपन, उसके साथ लिखेंगे कि कबीर की काव्य भाषा। कबीर की काव्य भाषा। अब कबीर की काव्य भाषा इसके अंदर बात करें तो ये मुख्य भाषा है सदोकड़ी। ठीक है, तो मुख्य भाषा जिसे नाम दिया गया है, मुख्य भाषा जैसे कहा गया है सदोकड़ी। सदोकड़ी सदोकड़ी भाषा है। ठीक है, लेकिन सदोकड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि के सभी जो पंचमेल भाषा है उनका प्रयोग किया गया है, इसलिए इस भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा जाता है। और सदोकड़ी भाषा कहने वाले कौन है? सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदोकड़ी भाषा कहा है। नोट कर लेंगे कि कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे सदोकड़ी भाषा कहा जाता है। जिसे सदोकड़ी भाषा कहा जाता है। नोट कर लेंगे यहाँ तक, जिसे क्या कहा जाता है? सदोकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर ने अपनी रचनाओं में जो है राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि जो पंचमेल जो भाषाएं रही है उनका प्रयोग किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सदोकड़ी भाषा कहा जाता है। और मुख्य भाषा सदोकड़ी है सही। कबीर का समकालीन शासक था सिकंदर लोधी, और कबीरदास की भक्ति दास्य भाव की निर्गुण भक्ति मानी जाती है। नोट कर लेंगे यहाँ तक। पंचमेल सदोकड़ी, कबीर की काव्य भाषा को सदोकड़ी कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है। कबीरदास की भक्ति दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। समकालीन शासक सिकंदर लोधी है। मुख्य भाषा सदुगड़ी जिसमें राजस्थानी पंजाबी खड़ी बुनियादी पंचमेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें कि कबीर की भाषा को जो सदुगड़ी भाषा का जो नाम दिया है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया। कबीर दास की कबीरदास की भाषा को कबीरदास की जो भाषा थी उसको सदुकड़ी नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, नोट कर लेंगे। कबीरदास की भाषा को जो है सदुगड़ी ने जो नाम है और सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया था। अब बात करें कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया, तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। पंचमेल जो खिचड़ी भाषा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर तानाशाह कहा है। तो अगला जो तथ्य वो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर जिसे बोलते हैं तानाशाह कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी को क्या कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है और जिसे तानाशाह कहा जाता है। तो कबीरदास की भाषा को सदुगड़ी नाम जो है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह कहा है। ये वही कबीरदास की भाषा संबंधी मुख्य तत्व के बात। और हम जानते हैं कि कबीरदास जो है संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं, तो यह कथन भी लिख लेंगे। अगला कथन है कि कबीर क्या है? संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। ये लिखवा चुका हूँ मैं आपको पहले। कबीर जो है संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास की भाषा सदुगड़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया पंचमेल खिचड़ी कहने वाले श्याम सुंदर दास। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है तानाशाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम कबीरदास के बारे में, उनकी रचनाएं और विशेष जो तथ्य हैं साखी शब्द रमेन उनके बारे में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ आपको अपनी क्लास अच्छी लग रही होगी और आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, विशेष उत्साह के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और इस बात से आप भयभीत ना हो कि जो आपकी जो क्लासेस चल रही है वो बंद हो जाएगी। आपकी क्लासें बंद नहीं होगी। आपका जो पूरा कोर्स जो कंप्लीट करवाने के जो मैंने कहा है वो कंप्लीट करवाऊँगा।
तो आप केवल रिवीजन करते रहें, मस्ती से पढ़ें, बढ़िया उत्साह जोश के साथ। और जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे या जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जो लिंक दे रखा है उसे ज्वाइन कर लें और बता दें कि हमें ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि 100 सीटें ही हैं, उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहे, मस्ती से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।